क्वेश्चन फर्स्ट, हु स्टूपिंग ऑफेंड माई लेफ्ट साइड एंड टूक फ्रॉम देंस आ रिव, द लाइन्स शो द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ यू फ्रॉम एडम्स रिव, हु इज स्पीकर ऑफ द लाइन्स। फ्रेंड्स बताना है इन लाइनों का स्पीकर कौन है, इन लाइनों को कौन बोलता है। ऑप्शन ए पोएट इन वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड में, यानी वर्ड्सवर्थ जी बात को कहते हैं प्रेल्यूड में, या ऑप्शन बी एडम इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, या फिर ऑप्शन सी बेल्ज़ेबब इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स अपना आंसर गेस करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स अपना आंसर गेस करिए। फ्रेंड्स अपना आंसर गेस कर लिया होगा, बी इज द राइट आंसर। हु स्टूपिंग ऑफेंड माई लेफ्ट साइड एंड टूक फ्रॉम देंस अ रिब, द लाइन्स शो द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ यू फ्रॉम एडम्स रिब। इन लाइनों को एडम बोलता है, कहाँ पर बोलता है, पैराडाइज लॉस्ट में बोलता है। फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की फेमस एपिक है, कब आई थी ये, 1667 में पब्लिश हुई थी। और पैराडाइज लॉस्ट रिटर्न कब हुई, कब लिखी गई, 1665। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स ये टर्म है एस्थेटिसिज्म इज, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए आर्ट फॉर आर्ट सेक, ऑप्शन बी आर्ट फॉर आर्ट सेक, ऑप्शन सी आर्ट फॉर साउल सेक, या ऑप्शन डी आर्ट फॉर सोसाइटी सेक। व्हाट विल बी द राइट आंसर। अपना आंसर आप लोग गेस करें। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स इस टर्म का मीनिंग होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एपिग्राम, एपिग्राम क्या होता है। ऑप्शन ए अ ब्रीफ सेइंग दैट इंड्स इन ए बिट्टी टर्न ऑफ थॉट्स, या ऑप्शन बी ए लॉन्ग सेइंग दैट इंड्स इन ए बिट्टी टर्न ऑफ थॉट्स, या ऑप्शन सी ब्रीफ सेइंग दैट इंड्स इन ए मॉकिंग समवन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स व्हाट विल बी द राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अपना आंसर गेस करिए। फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। एपिग्राम मीन्स फ्रेंड होता है अ ब्रीफ सेइंग दैट इंड्स इन अ बिट्टी टर्न ऑफ थॉट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द राइट एज्यूम्ड बाय पोएट्स टू अल्टर और इन्वर्ट स्टैंडर्ड सिंटेक्स डिपार्ट फ्रॉम कॉमन डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन टू कंप्ली विथ मेट्रिकल और टोनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर राइटिंग फिट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ। ये डिस्क्रिप्शन किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए पोएटिक फ्रीडम, ऑप्शन बी फ्री वर्स, ऑप्शन सी पोएटिक लाइसेंस, या ऑप्शन डी ब्लैंक वर्स। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर गेस करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर। द राइट एज्यूम्ड बाय पोएट्स टू अल्टर और इन्वर्ट स्टैंडर्ड सिंटेक्स डिपार्ट फ्रॉम कॉमन डिक्शन प्रोनाउंसिएशन कंप्लाई विथ मेट्रिकल और टोनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर राइटिंग फिट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ। फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चूज द करेक्ट वर्ब। द मैनेजर डैश दिस मैटर टुमारो।
ऑप्शन ए विल डिस्कस, ऑप्शन बी वुड डिस्कस, या ऑप्शन सी हैड डिस्कस्ड, या ऑप्शन डी डिस्कस्ड। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स गेस योर आंसर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, फिर ऑप्शन डी होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? द मैनेजर डैश डिस्कस मैटर टुमारो। फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विल डिस्कस। क्या हो जाएगा? विल डिस्कस। ओके, द मैनेजर विल डिस्कस दिस मैटर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई डैश यू 5 months ago। ऑप्शन ए विल मीट, ऑप्शन बी वुड मीट, ऑप्शन सी मीट, ऑप्शन डी मेट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। चलिए, यू विल मीट, वुड मीट, मीट, मेट, क्या फिलअप किया जाएगा? फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर। घटना पास्ट है, पास्ट की घटना है, क्योंकि 5 months एगो की बात कर रहा है, 5 महीने पहले। तो फ्रेंड्स सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रिनेसेंस। आपको बताना है कि रिफॉर्मेशन और रिनेसेंस की कौन सी रचना है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए प्रेल्यूड है, ऑप्शन बी सैमसन एगोनिस्ट है, या ऑप्शन सी कॉमस है, या ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स अपना आंसर गेस करें। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रिनेसेंस। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट इज द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट किसकी रचना है? जॉन मिल्टन की रचना है। कब लिखा गया? 1665 में कंप्लीट हुआ। पब्लिश कब हुआ? 1667 में। ओके, कॉमस मास्क है, 1634 में आता है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? ये वर्स ड्रामा है। फ्रेंड्स ये कब आता है? 1671 में आता है, 1671। ओके, प्रेल्यूड क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। कब आता है ये? 1850। हिज वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। फ्रेंड्स कंप्लीट कब होता है? 1805 में। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। कितनी हैं? 14 बुक्स हैं। ओके, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पॉइंट हम लोगों ने देखा? पैराडाइज लॉस्ट राइट आंसर हो गया। कब आता है? 1665 में आता है। पब्लिश्ड कब हुआ? 1667। कॉमस क्या है? एक मास्क है, 1634 में आता है। और सैमसन एगोनिस्ट क्या है? एक ट्रेजेडी है, वर्स ड्रामा है, 1671 में आता है। प्रेल्यूड क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1850 में पब्लिश होता है, कंप्लीट 1805 में होता है। मैरी हचिंसन के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। फ्रेंड्स जब पैराडाइज लॉस्ट जब 1667 में आया था तो उस समय इसमें कितनी बुक थी? फ्रेंड्स 10 थी। कितनी थी? 10। ओके, बाद में बुक नंबर 9, बुक नंबर 7 को दो बुक में डिवाइड किया गया, तब टोटल कितनी बुक हो जाएंगी? 12 बुक। कितनी हो जाएंगी? 12 बुक। फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर विल बी वेल सून। पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पंक्चुएशन है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स अपना आंसर गेस करें। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स
डॉक्टर निर्मल, निर्मल में यन कैपिटल रहेगा। ओके फ्रेंड्स, निर्मल में क्या कैपिटल रहेगा? यन। डॉक्टर में डी कैपिटल रहेगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में डी स्मॉल है, ऑप्शन बी में यन स्मॉल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मिल्टन डिस्क्राइब्स गोल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट एज ऑप्शन ए प्रेशियस बोन, ऑप्शन बी ए बेनिफिशियल अमाउंट, ऑप्शन सी ग्रेटर देन गोल्ड, या ऑप्शन डी अ प्रेशियस बैन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स अपना आंसर गेस करें। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। क्या राइट है? अपना आंसर गेस करें। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स आपने आंसर गेस कर लिया होगा। प्रेशियस बेन इज द राइट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन द करेक्ट सेंटेंस द फॉलोइंग इन द वर्ब। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको वर्ब फिलअप करना है, राइट वर्ब। माई मदर यूजली डैश देयर बाई कार, केम कार, बेंट कार, गोज कार, बिल कम। क्या फिलअप करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। गेस योर आंसर फ्रेंड्स। माई मदर यूजली प्रेजेंट के हैबिट्स को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोज। क्वेश्चन नंबर 11। इफ यू देयर यू वुड हैव नॉट सक्सेस। ऑप्शन ए हैज स्टडीड, ऑप्शन बी हैड स्टडीड, ऑप्शन सी विल स्टडी, या ऑप्शन डी वुड स्टडी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? अपना आंसर गेस करें। इफ यू डैश दियर यू वुड हैव नॉट सक्सेस। फ्रेंड्स वुड से पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है? पास्ट टेंस में है। फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर। ओके इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव नॉट सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन हु मेड दिस स्टेटमेंट। मिल्टन के बारे में ये स्टेटमेंट किसने कहा है? इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट इंग्लिश नेशन। ऑप्शन ए मार्क पेटिसन, ऑप्शन बी जॉन वेली, ऑप्शन सी सैम्पसन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। गेस योर आंसर फ्रेंड्स। मार्क पेटिसन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पैसिव वॉइस दिस बुक इंटरेस्ट मी। पैसिव वॉइस क्या होगा सेंटेंस का? चलिए आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज करिए। सेंटेंस है दिस बुक इंटरेस्ट मी। फ्रेंड्स ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही। ध्यान दीजिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ एम यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई एम। फ्रेंड्स उसके बाद क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। तो देख लीजिए आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस बुक नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट के साथ बाई नहीं यूज होता है, इन यूज होता है। फ्रेंड्स आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटरेस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो इन आएगा। ओके सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोग मेंशन करिएगा आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। यदि आप लोग 100+ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा, यदि नहीं जा रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस लगाइए, जहां से भी आपको प्रैक्टिस मिले, ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोग प्रैक्टिस लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14। इनटॉलरेंस मीन्स। इनटॉलरेंस मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए इम्पैशंस विद द अनोयंस, या ऑप्शन बी पैशंस विद लव, या ऑप्शन सी इम्पैशंस विद लविंग वन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, इंटॉलरेंस मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इम्पैशंस विद एनोयंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द पीरियड नोन एज कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज कब से कब तक है? ऑप्शन ए 1625 टू 1649, या ऑप्शन बी 1600 टू 1625, या ऑप्शन सी 1832 टू 1900, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, अपना आंसर गेस करें। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर। कैरोलाइन एज कब से कब तक है? 1625 से लेकर के 1649 तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 प्रेपोजिशन से है। फिल इन विथ प्रेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 16, 17, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 प्रेपोजिशन से है। आई शैल डिस्कस इट डैश डिनर। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ओवर। क्या फिलअप किया जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑन आएगा, एट आएगा, इन आएगा, ओवर आएगा। फ्रेंड्स, ओवर, डी इज द राइट आंसर। आई शैल डिस्कस इट ओवर डिनर। नेक्स्ट, 17 क्वेश्चन नंबर, ही टर्न्ड डैश माई रिक्वेस्ट। इजी है। ऑप्शन ए डाउन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी टू। क्या फिलअप किया जाएगा? आप लोग आंसर गेस करें। गेस योर आंसर। फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर। टर्न डाउन में होता ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द रेडिकुलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड इज malapropism. The term is derived from Mrs. Malaprop in option Credence the Revivals, option B Dickens Hard Time, या ऑप्शन सी Shelley's Adonis, या ऑप्शन डी none of these। चलिए अपना आंसर गेस करिए। गेस योर आंसर। फ्रेंड्स, द रेडिकुलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड इज malapropism. The term is derived from Mrs. Malaprop in option A is the right answer. Credence the Revivals, option A. Next, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को जज करिए। आज की क्लास में पूरे 125 क्वेश्चन हैं। कितना आप स्कोर करते हैं मेंशन करिएगा। चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लेक्चर अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, अदरवाइज रहने दें। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच इज द करेक्ट स्पेलिंग? फ्रेंड, स्पेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग बहुत भूमिका निभाती है इंपॉर्टेंट सिलेक्शन में। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग? ऑप्शन ए इनक्रेडिबल, ऑप्शन बी हेलुसिनेशन, ऑप्शन डी सेडिशन, या ऑप्शन डी इंडिजिनस। क्या होगा? फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। हेलुसिनेशन में डबल एल होगा, सेडिशन में ए के स्थान पर ई होगा। फ्रेंड्स, इंडिजिनस यहां पर ई के स्थान पर आई होगा, INDIGINOUS। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, जॉन डन, हेनरी बोगन, रिचर्ड क्रॉशा आर ऑप्शन ए प्यूरिटन्स पोएट्स, ऑप्शन बी जॉर्जियन पोएट्स, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड पोएट्स, या ऑप्शन डी मेटाफिजिकल पोएट्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अपना आंसर गेस करें।
डी इज द राइट आंसर, मेटाफिजिकल पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन 1798 with 23 poems, 19 by Wordsworth and 4 by ऑप्शन ए कॉलरिज, ऑप्शन बी सदी, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ ओनली, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, लिरिकल बैलाड्स जो आया था कब आया था? 1798 में आया था, 1798 में आया, 1798 आया। और फ्रेंड्स इसमें कितनी टोटल बुक्स थी? 23, जिसमें से 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। फ्रेंड्स 4 पोएम कॉलरिज के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन इज द राइट आंसर, कॉलरिज। फ्रेंड्स लिरिकल बैलाड्स की फर्स्ट पोएम कौन सी है? कॉलरिज के द्वारा लिखी गई पोएम द एनिसेंट मार्नियर है। फ्रेंड्स लास्ट पोएम कौन सी है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई टिंटरनबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, म्यूटनी मीन्स ऑप्शन ए क्लोज रिबेलियन अगेंस्ट द डिक्टोरियल अथॉरिटी, या ऑप्शन बी सप्रेस्ड रिबेलियन अगेंस्ट द लविंग वंस, या ऑप्शन सी ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूड अथॉरिटी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग? फ्रेंड्स 22 का ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूड अथॉरिटी, सी इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक। सिंस आई लेफ्ट कॉलेज डैश एज आई टाइपिस्ट। फ्रेंड्स क्या यूज करना है? एम वर्किंग, शैल बी वर्किंग, वर्कड, हैव बीन वर्किंग। क्या फिलअप किया जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सिंस आई लेफ्ट कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंड्स सिंस इंगित कर रहा है कि परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन 1637 मिल्टन कंपोज लिसिडास अ मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग हु ड्राउंड इन द आयरिश सी। इट इज हिज। फ्रेंड्स मिल्टन ने 1637 में एक मोनोडी अपने कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग के मृत्यु पर लिखी, वो उनकी पोएम है। ऑप्शन ए फर्स्ट हार्टन पोएम्स, ऑप्शन बी मिडिल हार्टन पोएम्स, या ऑप्शन सी लास्ट हार्टन पोएम्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर? या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी राइट है। व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग? फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर। पेस्टोरल एल्जी है ये, मिल्टन के द्वारा लिखी गई एडवर्ड किंग की डेथ पर। पब्लिश्ड कब होती है? 1638। लिखी कब गई? 1637। किसकी मृत्यु पर? एडवर्ड किंग की मृत्यु पर। कौन थे? इनके कॉलेज के फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। वन वर्ड से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मिसेंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन बी कॉस्मोपोलिटन, ऑप्शन सी फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स गेस योर आंसर। फ्रेंड्स गेस योर आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। माय डियर फ्रेंड्स, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट, सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यदि लिखा हो वन हु डज नॉट लव, जब डज नॉट आ जाए तब आपका जाएगा आंसर मिसेंथ्रोपिस्ट। ओके नेक्स्ट, अ लॉस्ट लीडर इज द टाइटल गिवन बाय ब्राउनिंग टू। लॉस्ट लीडर का टाइटल ब्राउनिंग ने किसको दिया?
ऑप्शन ए शेली को, ऑप्शन बी किट्स को, ऑप्शन सी बायरन को, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ को। फ्रेंड्स इजी वन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों दिया फ्रेंड्स? क्योंकि जब विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में पोएट लॉरेट बनते हैं, तब ये कोई ऑफिशियल ना पोएम लिखते हैं ना प्रोज वर्क लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा। तब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको लॉस्ट लीडर कह दिया। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कब से कब तक रहते हैं? 1843 से लेकर के अपनी मृत्यु तक 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इट इज लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस डिग्निफाइड इन थीम, फीलिंग, स्टाइल एंड टोन। इट हैज 3 movements, स्ट्रोपी, एंटीस्ट्रोपी, एपियोड। व्हाट इज इट? फ्रेंड्स ऑप्शन ई सोनेट, ऑप्शन बी एपिक, ऑप्शन सी ओड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इट इज लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ये एड्रेस फॉर्म में होता है। डिग्निफाइड स्टाइल होती है, फीलिंग को, स्टाइल को, टोन को दर्शाती है। इट हैज 3 मूवमेंट्स के 3 गति होती हैं, स्ट्रोपी, एंटीस्ट्रोपी एंड इपोड। फ्रेंड स्ट्रोपी क्या होता है? राइट टू लेफ्ट। स्ट्रोपी में मूवमेंट कैसा होगा? राइट टू लेफ्ट। फ्रेंड एंटीस्ट्रोपी में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। ओके, इपोड में क्या हो जाएगा? साइलेंट, स्टैटिक, कोई गति नहीं होगी। फ्रेंड्स ये ओड की विशेषता है। किसकी है? ओड। पिंडारी कोड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, स्ट्रोपी में मूवमेंट कैसी होगी? राइट टू लेफ्ट। एंटीस्ट्रोपी में क्या होगी? लेफ्ट टू राइट। इपोड में गति कैसी होगी? कोई गति नहीं होगी। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सी डैश टू टेम्पल एवरी डे। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी गोज, ऑप्शन सी बेंट, ऑप्शन डी गोइंग। What will be the right answer? Friends, B is the right answer. Goes. Next 29. Felony means option A a serious crime such as a murder of a assertion. Option B a serious mistake. ऑप्शन सी अ सीरियस लव अफेयर, या ऑप्शन डी अ मॉकिंग क्राइम। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स गेस योर आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ सीरियस क्राइम, फिलोनी। सीरियस क्राइम को क्या बोलेंगे? फिलोनी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऑप्शन ए कंटेम्प्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, या ऑप्शन बी सॉवरेनिटी की स्पेलिंग रॉन्ग है, या ऑप्शन डी ट्रीजन की स्पेलिंग रॉन्ग है, या ऑप्शन डी रिबेलियन की स्पेलिंग रॉन्ग है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स गेस योर आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स कंटेम्प्ट की स्पेलिंग राइट है, सॉवरेनिटी की स्पेलिंग राइट है, ट्रीजन की स्पेलिंग राइट है। स्पेलिंग जहां पर मिस्टेक है, रिबेलियन की स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? डबल एल होगा, REBELLION, क्रांतिकारी, रिबेलियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। शेक्सपियर रोट 150 sonnets. These sonnets were addressed either to dark lady or to his friend Mr. W.H. The dark ladies identify some critics as। विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट लिखी, जिसमें से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सोनेट मिस्टर WH को डेडिकेट हैं। 26 सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेट हैं। फ्रेंड्स डार्क लेडी को कुछ क्रिटिक क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए मैरी फिटोन, ऑप्शन बी
फैनी ब्राउन, ऑप्शन सी मरियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। गेस योर आंसर, व्हाट विल बी द राइट। फ्रेंड्स, ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैरी फिटोन। फ्रेंड्स, WH को कुछ क्रिटिक्स विलियम हर्बर्ट के नाम से जानते हैं। WH विलियम हर्बर्ट, डार्क लेडी मैरी फिटोन। विलियम हर्बर्ट एंड WH को कितने सोनेट डेडिकेट हैं? 126। ओके फ्रेंड्स, डार्क लेडी मैरी फिटोन को कितने सोनेट डेडिकेट हैं? 26। फ्रेंड्स, लास्ट के सोनेट नंबर 53 और 54 इस क्या है? लव गॉड को डेडिकेट है क्यूपिड। ओके, बात समझ में आई फ्रेंड्स? और ये सभी सोनेट जो हैं विलियम थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश कराए गए। 1609 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पब्लिशर का नाम है ये थॉमस थॉर्प। 32 व्हिच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बेयर विथ? वेयर विथ का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए इंटॉलरेंट, ऑप्शन बी पनिश, ऑप्शन सी कंटेम्प्ट, ऑप्शन डी टॉलरेट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, बेयर विथ मीन्स होता है सहन करना। डी इज द राइट आंसर, टॉलरेट। नेक्स्ट इजी था। फ्रेंड्स, टेक द करेक्ट इन्फिनेटिव। होपफुली इज बेटर देन टू अराइव। ऑप्शन ए टू ट्रेवल, ऑप्शन बी टू ट्रेवलिंग, ऑप्शन सी ट्रेवलिंग, ऑप्शन डी बीइंग ट्रेवल। व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग? क्या इसमें फिलअप किया जाएगा? इन्फिनेटिव क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33, गेस योर आंसर। फ्रेंड्स, A is the right answer, to travel. To travel hopefully is better than to arrive. A is the right answer. Next, 34. The plural for women doctor. वोमेन डॉक्टर का प्लूरल बताना है। ऑप्शन ए वोमेन डॉक्टर्स, ऑप्शन बी वोमेन डॉक्टर, या ऑप्शन सी वोमेन डॉक्टर्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? ए बी सी डी। फ्रेंड्स, सी इज द राइट आंसर, वुमेन डॉक्टर्स। नेक्स्ट 35, गाल्सवर्दी टूक एन ऑनर डिग्री इन। गाल्सवर्दी ने ऑनर डिग्री ली। एजुकेशन, मेडिसिन, लॉ, नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी मेडिसिन, ऑप्शन सी लॉ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इजी है, लॉ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, गिव इन मीन्स यानी गिव इन का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए गिविंग, ऑप्शन बी गिफ्टिंग, ऑप्शन सी सरेंडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी इज द राइट आंसर, सरेंडर। फ्रेज है गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, समर्पित करना। 37, दीज एप्पल्स आर स्वीट। द वर्ड दीज, ऑप्शन ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ऑप्शन बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या ऑप्शन सी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या ऑप्शन डी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड, गेस योर आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 37 फ्रेंड्स, दीज एप्पल्स आर स्वीट। फ्रेंड्स, दीज दो ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक ऑल, नो,
मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री, आर। यानी ये वर्ड जो होते हैं नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री, आर, ये कैसे वर्ड होते हैं? ऑप्शन ए डिफिनेटिव नंबर, डिफिनेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, या ऑप्शन बी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, या ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड, गेस योर आंसर। फ्रेंड्स, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का बी इज द राइट आंसर। ओके, 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी गुड। एडवर्ड द सेकेंड वाज रिटन बाय मार्लो व्हाइल टाइटस एंड्रोनिकस एंड रिचर्ड थर्ड वर रिटन बाय। एडवर्ड द सेकेंड को मार्लो ने लिखा। क्वेश्चन कह रहा है तो टाइटस एंड्रोनिकस और रिचर्ड थर्ड को किसने लिखा? ऑप्शन ए मिल्टन ने लिखा, ऑप्शन बी मार्लो ने लिखा, ऑप्शन सी बेन जॉनसन ने लिखा, ऑप्शन डी शेक्सपियर ने लिखा। किसने लिखा है? फ्रेंड्स, इजी वन है, शेक्सपियर इज द राइट आंसर। टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ टेक आफ्टर। टेक आफ्टर की करेक्ट स्पेलिंग बताना। ऑप्शन लुक आफ्टर, ऑप्शन बी टेकिंग क्लूज, ऑप्शन सी फॉलोइंग, ऑप्शन डी रिजेंबल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, टेक आफ्टर मीन्स होता है रिजेंबल करना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉन सेज इज द pseudonym of a Nobel Prize winning writer. Trace him, her out. Option A Pearl Buck, या ऑप्शन बी शॉ, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी टोनी मॉरिसन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? जॉन सेज इज द pseudonym of Nobel Prize winning writer. ट्रेस हिम, नोबेल प्राइज को विन किया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, पर्ल यस बक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग जॉनसन शेक्सपियर सक्सेसफुली ऑब्जर्व डैश इन हिज प्लेज। ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ प्लेस, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ टाइम, ऑप्शन सी यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर? जॉनसन के अनुसार विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक में किसको ऑब्जर्व किया है? यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ एक्शन इज द राइट आंसर, सी। ओके, 42 का सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सटायर। इनमें से कौन सटायर नहीं है? ऑप्शन ए पॉप्स द रेप ऑफ द लॉग, या ऑप्शन बी ऑरवेल्स एनिमल फार्म, या ऑप्शन सी बटलर्स द वे ऑल ऑफ फ्लैश, या ऑप्शन डी मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स, बताना है कि इनमें से कौन सा सटायर नहीं है। ऑप्शन ए पोप का द रेप ऑफ द लॉक नहीं है, या ऑप्शन बी ऑरवेल का एनिमल फार्म नहीं है, या ऑप्शन सी बटलर्स का द वे ऑफ ऑल फ्लैश ये नहीं है, या ऑप्शन डी मिल्टन के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट ये नहीं है। फ्रेंड्स, इजी वन है, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है ये सटायर नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इट वॉज द बेस्ट डैश टाइम्स, इट वॉज द रोस्ट डैश टाइम। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन ऑफ, ऑप्शन सी इन फॉर, या ऑप्शन डी टू। क्या भरा जाएगा? फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। व्हाट विल बी राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम। ऑफ यूज किया जाएगा। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आई डू नॉट विश टू मीट यू, व्हाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश मी, टू मीट, फॉर मीटिंग, टू मीटिंग, नन ऑफ दीज। क्या फिलअप किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है, या नन ऑफ दीज। गेस योर आंसर। आई डू नॉट विश टू मीट यू, व्हाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू 45 मीटिंग। सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिलेंगे। ही ऑलवेज डैश, लुक्स डाउन अपॉन, लुक्स अप अपॉन, लुक्स फार अपॉन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? फ्रेंड्स, ही ऑलवेज लुक्स डाउन अपॉन, 46 का ए इज द राइट आंसर। तिरस्कार की भावना से देखना। ही वेंट आगरा विथ अ व्यू डैश द ताजमहल, टू सी ताजमहल, फॉर सीइंग ताजमहल, टू सीइंग ताजमहल, या नन ऑफ दीज। क्या राइट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी इज द राइट आंसर। ही वेंट आगरा विथ अ व्यू टू सीइंग द ताजमहल। शिलोन इज द साउथ डैश इंडिया। ऑप्शन ए टू ऑफ, ऑप्शन बी टू टू, ऑप्शन सी ऑफ, या ऑप्शन डी ऑन। क्या फिलअप किया जाएगा? सिलोन इज फ्रेंड्स साउथ ऑफ इंडिया। यहां पर तो ऑफ आना ही आना है, साउथ ऑफ इंडिया होता है। सिलोन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स 48 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नियरर द चर्च द फर्दर फ्रॉम। ऑप्शन ए गॉड, ऑप्शन बी डेविल, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फ्रेंड्स, नियरर द चर्च द फर्दर फ्रॉम गॉड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेवल टू मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां करता हो, जिससे गलतियां हो जाएं, जानबूझ के गलतियां करता हो। ऑप्शन ए फेलिबल, ऑप्शन बी ब्लंडरर, ऑप्शन सी मिस्टेकन, ऑप्शन डी इनवाइटेबल, इनविटेबल। फ्रेंड्स इनविटेबल है। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स लेवल टू मेक, जिससे गलतियां हो जाए, फेलिबल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज अ टर्म यूज्ड बाई। कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज ए टर्म यूज्ड बाई। ये टर्म किसने यूज किया? ऑप्शन ए डेरिडा, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर होलकट, या ऑप्शन सी रैंसम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। व्हाट विल बी द राइट? फ्रेंड्स कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज अ टर्म यूज्ड बाई। 51 का आंसर आप लोग गेस करें। होलकट इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट, इंडिकेट द अंडरलाइंड वर्ड व्हिच इज द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स आपको बताना है कि सही से एडवर्ब का यूज कहां पर किया गया है। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स सही से एडवर्ब का यूज कहां हुआ है?
फ्रेंड्स, सी इज द राइट आंसर। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। यहाँ पर इज की विशेषता बता रहा है एवरीवेयर। गॉड कहाँ है? एवरीवेयर, मतलब हर जगह पर है, प्रत्येक जगह पर ईश्वर है। तो सी इज द राइट आंसर। 53, द प्रोटागोनिस्ट जर्नी फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू बीइंग एन एडल्ट comes under the category of। Friends, protagonist journey from being a child to being an adult comes under the category of। ऑप्शन ए बिल्डनगंस रोबन, या ऑप्शन बी एडल्ट मूवी, या ऑप्शन सी यूनिवर्सल पर्सनैलिटी, या ऑप्शन डी रोमन रोमियो। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53, गेस योर आंसर। ए इज द राइट, बिल्डनगंस रोबन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन व्हिच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपियर? किस पोएम में ये लाइन अपियर हुई है? लिफ्ट नॉट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूज बावर। ऑप्शन ए राइट है, मिल्टन्स व्हेन असॉल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी, या ऑप्शन बी सेलीज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, या ऑप्शन सी ग्रेज एलजी, या ऑप्शन डी मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कहाँ पर ये लाइन आती है, किस पोएम में आती है? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, या ऑप्शन डी राइट है। लिफ्ट नॉट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बावर, ये जो लाइन ली गई है फ्रेंड्स, मिल्टन की पोएम व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द प्लूरल फॉर सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल बताना। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। इजी वन है, बताइए आप लोग। सेल्फ का प्लूरल, सेल्फ इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट 56, द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर द ओथ इज। द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अंडर ओथ इज। ऑप्शन ए सर्जरी, ऑप्शन बी ऑफेंस, ऑप्शन सी परज्यूरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, या ऑप्शन डी राइट है? फ्रेंड्स, सी इज द राइट आंसर, परज्यूरी। नेक्स्ट, शी हैज गॉन डैश मैनी हार्डशिप्स। ऑप्शन ए क्रॉस, ऑप्शन बी अराउंड, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी थ्रो। शी हैज गॉन डैश मैनी हार्डशिप्स। ऑप्शन ए क्रॉस फिलअप होगा, या ऑप्शन बी अराउंड फिलअप होगा, या ऑप्शन सी ओवर फिलअप होगा, या ऑप्शन डी थ्रू फिलअप होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड, गेस योर आंसर। फ्रेंड्स, gone through, D is the right answer. He has gone through many hardships, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना उठाना। gone through। 58, the seed turns dash a bud and the bud dash a flower with leaves। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, या ऑप्शन बी राइट? फ्रेंड्स, ये डी, ये क्या होगा? डी होगा, या ऑप्शन डी राइट है। गेस योर आंसर। द सीड्स टर्न्स इनटू ए बड एंड द बड इनटू अ फ्लावर विथ लीव्स। ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, इनटू विथ। ओके,
नेक्स्ट, टू पास अवे मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए टू पास सक्सेसफुली, या ऑप्शन बी टू फेल, या ऑप्शन सी टू डाई, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट? फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी राइट। फ्रेंड्स, टू पास अवे मीन्स होता है मृत्यु हो जाना। टू डाई, सी इज द राइट आंसर, गुजर जाना। पंक्चुएट द करेक्टली, इसमें से करेक्टली कौन सा पंक्चुएट है? राम सेड टू अमृत लेट अस हैव सम म्यूजिक। फ्रेंड्स, पहला रॉन्ग है। राम जो है प्रॉपर नाउन है, लेटर स्मॉल यूज किया गया है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए आगे देख लेते हैं। राम सेड टू अमृत लेट अस हैव सम म्यूजिक, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है, ये रॉन्ग हो गया। राम सेड टू अमृत लेट अस हैव सम म्यूजिक। फ्रेंड्स, सी और डी में आपको कौन सा चुनना है? ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट या डी राइट? सी डी में आप चुनिए, ए भी तो आपका रॉन्ग हो गया। फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो पहला जो लेटर आता है कैपिटल आता है, डी इज द राइट आंसर। ओके, राम सेड टू अमृत लेट अस हैव सम म्यूजिक, डी इज द राइट आंसर। 60 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, व्हिच इज द करेक्ट स्पेलिंग? एंटरप्रेन्योर की राइट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंटरप्रेन्योर की राइट स्पेलिंग आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, स्पेलिंग को आप राइट करके लर्न करिए, पेन डाउन करिए, लिखिए, तभी लर्न होंगी। ENTRE, उसके बाद PRE, NEUR, एंटरप्रेन्योर। क्या ध्यान रखना? ENTRE PRENUR, मैचिंग कर लीजिए। ENTRE PRENUER रॉन्ग हो गया। ENTRE PRENEUR, ENTRE PERC भी रॉन्ग होगा। बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर। ENTRE PRENEUR, एंटरप्रेन्योर। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, पुट इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म। सही वर्ब यहां पर फिलअप करना है। ऑप्शन ए कम्स, ऑप्शन बी गोज, ऑप्शन सी स्टडीज, ऑप्शन डी वर्क। इफ ही डैश पंक्चुअली ही विल पास द एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, क्या फिलअप किया जाएगा? कम्स, गोज, स्टडीज या वर्क। पास होने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है? रेगुलरली, पंक्चुअली, रेगुलरली आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। सी इज द राइट आंसर, स्टडीज। यदि कोई पंक्चुअली होकर के विद्यालय आ रहा है लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहा है तो पास नहीं हो सकता है वो। स्टडीज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पैसेज है, देख लेते हैं। पैसेज में 63 से लेकर के 67 तक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, पढ़ लेते हैं। एवरी मैन बिफोर ही अंडरटेक एनी वर्क शुड केयरफुली वेट द रिस्पेक्टिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज द माइट रिजल्ट फ्रॉम हिज एक्ट, वेदर इट इज राइट टू डू पर्टिकुलर एक्ट इन क्वेश्चन एंड वेदर ही हैज पावर टू डू इट। वन शुड फर्स्ट थिंक एंड देन एक्ट इट। दिस रूल इज फॉलोड। मच टाइम्स एंड लेबर आर saved and much misery repentance prevented. In this world there is danger at every step, and to guard ourselves against hidden dangers we should always avoid hasty and thoughtless action. It is not possible to be hasty and careful at the same time. To do a thing carefully and with deliberation, hastiness must always be avoided. चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही से पढ़ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। चलिए,
बी शुड अ मैन डू बिफोर डूइंग एनी वर्क? बी शुड अ मैन, फ्रेंड, व्हाट शुड अ मैन, व्हाट शुड अ मैन डू बिफोर डूइंग एनी वर्क? किसी भी व्यक्ति को कार्य करने से पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए शुड पॉन्डर ओवर इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, या ऑप्शन बी शुड वेट केयरफुली द प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, या ऑप्शन सी शुड नॉट वेट रिस्पेक्टिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। चलिए फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 63 फ्रेंड्स, 63 में शुड पॉन्डर ओवर इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। ये पैराग्राफ में बात कही गई है। शुड पॉन्डर ओवर इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट? ऑप्शन ए पॉन्डर, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी वेट टू, ऑप्शन डी रेस। क्या राइट स्पेलिंग है? वे की राइट स्पेलिंग बताना है, इसका मीनिंग क्या है? 64 फ्रेंड्स, पॉन्डर इज द राइट आंसर, सोचना विचारना। 65 द राइटर ऑफ द पैसेज राइजेज, इस पासेज का जो लेखक है कौन सा क्वेश्चन पुट अप करता है? अ मोरल क्वेश्चन ऑफ ए डीड, अ मटेरियल क्वेश्चन, या यूटिलिटेरियन क्वेश्चन, या डी नन ऑफ दीज? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी राइट। फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ मोरल क्वेश्चन ऑफ डीड। 66 व्हाट स्वीट्स द मूड ऑफ पैसेज? थिंक बिफोर यू लीव, थिंक आफ्टर यू डू, नेवर थिंक ऑलवेज डू, वी एंड वॉच। क्या इसका टाइटल होना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, जब पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो बताया गया है किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थिंक बिफोर यू लीव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67 हैस्टी एंड थॉटलेस एक्शन आर टू बी? ऑप्शन ए प्रेफर्ड, ऑप्शन बी अवॉइडेड, ऑप्शन सी फॉलोड, ऑप्शन डी एसिमुलेटेड। क्या राइट है फ्रेंड्स? हैस्टी एंड थॉटलेस एक्शन, फ्रेंड्स यहां देख लीजिए, साफ साफ लिखा है हेस्टिंस मस्ट बी ऑलवेज अवॉइडेड। फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। हैस्टी एंड थॉटलेस एक्शन को अवॉइड कर देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अभी तक आपने कितना स्कोर किया? काउंट करते रहिएगा। वन हु सफर्स फॉर ए कॉज फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन ए मार्टियर, ऑप्शन बी ए कंप्लाइज, ऑप्शन सी प्रोटागोनिस्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, वन हु सफर्स फॉर अ कॉज और फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल, जो किसी अच्छाई के लिए अपने जीवन की आहुति दे देता है, अपने को बलिदान कर देता है, उसको क्या बोलेंगे? मार्टियर। ए इज द राइट आंसर। ओके, ए कंप्लाइज मीन्स क्या होता है? सह अपराधी, क्राइम में साथ देने वाला। ए कंप्लाइज मीन्स क्या होता है? सह अपराधी, क्राइम में साथ देने वाला। प्रोटागोनिस्ट मीन्स होता है मेन पात्र, ड्रामा या स्टोरी का मेन पात्र, प्रोटागोनिस्ट, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है, उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। फ्रेंड्स, 69 सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। लेफ्टिनेंट की आप लोगों को राइट स्पेलिंग बताना। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लेफ्टिनेंट की राइट स्पेलिंग आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, लेफ्टिनेंट LIEUTE लेफ्टी, नेंट NANT लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT। सी इज द राइट आंसर, लेफ्टिनेंट। सेना में एक पद होता है लेफ्टिनेंट। फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हो, कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है? याद कर लीजिए, COLONEL, जो कहीं से नहीं लगती कि कर्नल की स्पेलिंग है ये। जैसे लेफ्टिनेंट में यफ नहीं मिल पा रहा, वैसे कर्नल में
कर्नल की स्पेलिंग तो बिल्कुल अजीब सी है, COLONEL। फ्रेंड्स ये कर्नल है, आपको कहीं से नहीं लग रही स्पेलिंग, ये कर्नल है। स्पेलिंग को आप लर्न करते रहिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70, अ मैन हु इज वोमेन्स इन हिज नेचर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके नेचर में औरतों के गुण होते हैं। ऑप्शन ए यूनक, ऑप्शन बी ओमेनली, ऑप्शन सी इफेमिनेट, ऑप्शन डी मदर बॉय। क्या होगा? अ मैन हु इज वोमेन्स इन हिज नेचर, स्त्रैण, स्त्री जैसा, सी इज द राइट आंसर। एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने जितनी भी औरतों की क्वालिटी हैं, बातचीत की, मैनर की, सब उसमें क्वालिटी मिलेंगी उस पर्सन में, उसको बोलेंगे स्त्रैण या स्त्री जैसा। इफेमिनेट इज द राइट आंसर, सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72, हु नॉट लाइक टू टेक रेस्ट। फ्रेंड्स 71 से लेकर के 72 तक सही शब्द आप चुन करके भरिए। फ्रेंड्स हु नॉट लाइक टू टेक रेस्ट, ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी शुड, ऑप्शन सी कुड, ऑप्शन डी मस्ट। फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वुड। फिलअप किया जाएगा? वुड, ऑप्शन ए। बुक्स इज सोल्ड हियर, सेल्स आर, ईलिंग आर सोल्ड। फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, बुक्स आर सोल्ड हियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। सत्य बोलिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बनाना है। फ्रेंड्स ये है कैसा सेंटेंस? कंपाउंड है। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान है फ्रेंड्स, आप कंजक्शन याद रखिए, फैन बॉयज, फैन बॉयज। फ्रेंड्स यफ फॉर, यह सेंटेंस में फॉर लगा है, कंपाउंड है। एंड है तो कंपाउंड है, नॉर लगा है, नीदर लगा है तो कंपाउंड है, बट लगा है तो कंपाउंड है, और लगा है तो कंपाउंड है, एट लगा है तो कंपाउंड है, ये और सो लगा है तो क्या है? कंपाउंड है। फ्रेंड्स आपको ट्रिक याद रखना, फैन बॉयज, क्या याद रखना है? फैन बॉयज। यफ फॉर, ए एंड, एन नीदर, फ्रेंड्स बी बट, ओ और, वाई एट, यस सो। यदि ये कंजक्शन आपको नजर आते हैं सेंटेंस में तो अनडाउटेडली वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी राइट है। इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट टू फियर। फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट, बी राइट या सी राइट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 73 आंसर करें आप लोग। इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। टेल मी योर बर्थ प्लेस, ऑप्शन ए टेल मी व्हेयर यू वेयर, टेल मी द प्लेस व्हिच मेक्स यू बर्न, या ऑप्शन सी टेल मी व्हेयर यू वेयर बर्न, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स गेस योर आंसर। फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेल मी वेयर यू वर बॉर्न। 75 व्हिच ऑफ द क्लोजिंग पर्सनल लेटर इज करेक्ट। जब किसी को आप पर्सनल लेटर लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में? ऑप्शन ए योर सिंसियरली, ऑप्शन बी योर्स अफेक्शनेटली, या ऑप्शन सी योर फेथफुली, या ऑप्शन डी योर ट्रूली। क्या इसमें राइट है जब पर्सनल लेटर जब आप लिखते हैं फ्रेंड्स?
ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट या ऑप्शन डी राइट। व्हिच फॉर्म ऑफ क्लोजिंग, किस वर्ड से हम लेटर को क्लोज कर देते हैं, लेटर को किस फॉर्म से क्लोज करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जब पर्सनल लेटर किसी को लिखते हैं। 75 फ्रेंड्स योर्स अफेक्शनेटली, बी इज द राइट आंसर। 76 पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन सेंटेंस है। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। ऑप्शन ए करेक्ट पंक्चुएट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज कह रहा, 3 ऑप्शन आप देख लीजिए, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए सही पंक्चुएट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, फ्रेंड्स इन्वर्टेड कामा के बाद जो लेटर पहला आता है कैपिटल बनता है, पट्टी कैपिटल होना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया। द ऑफिसर सेड टू, फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, सेड टू द टाइपिस्ट इधर ही रहेगा, ये भी रॉन्ग होगा। डायरेक्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 77 चलिए, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको डायरेक्ट है ये, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स गेस योर आंसर। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, फ्रेंड्स टोल्ड लगेगा नहीं क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। द टीचर सेड, फिर लगेगा कंजक्शन दैट, क्या लगेगा कंजक्शन दैट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक क्लॉज जो रहेगा सेम टू सेम रहेगा, रिपोर्ट रिसीव में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या किसी हैबिचुअल एक्शन को सेंटेंस दर्शाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सी आस्केट लगा हो ही नहीं सकता, डी नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स बी चेंज कर दिया गया है, रोज राइट कर दिया, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 78 to 82, 4 क्वेश्चन के आप लोगों को जवाब देना है। देख लीजिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, प्रत्येक क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी एंड डी। सम ऑफ सेंटेंसेस हैव एरर, सेंटेंस में कहीं पर कुछ एरर दी गई है। 1 पार्ट हैव नन, यदि आपको नहीं लग रहा कोई एरर नहीं तो आप लोग नो एरर पर जा सकते हैं। सीधी सी बात, एरर वाले पार्ट को फाइंड आउट करना है। चलिए फ्रेंड्स, आई एम हेयरिंग अ नॉइज नो एरर, इस सेंटेंस में क्या एरर है? आई एम हेयरिंग अ नॉइज। गेस योर आंसर। 78 फ्रेंड्स नॉइज 78, नॉइज आर्टिकल ए नहीं लगेगा, काउंटेबल नहीं है कि हम गिन सकते 1 शोर 2 शोर। फ्रेंड्स आई एम हेयरिंग द नॉइज, आर्टिकल द यूज किया जाएगा। ओके, तो इसमें बी क्या हो जाए? बी नहीं फ्रेंड, सी क्या हो जाएगा? सी। 1 मिनट, आई एम हेयरिंग अ नॉइज नो एरर, आई ए पार्ट, हेयरिंग बी पार्ट, नॉइज सी पार्ट, नो एरर डी पार्ट। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78। फ्रेंड्स यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है, यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। किस में एरर है? बी पार्ट में। फ्रेंड्स मैं शोर सुन रहा हूँ, ए नहीं होगा, आई हियर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई एम की जगह क्या हो जाएगा? हियर, HEAR। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 79, ही सक्सीड टू गेट द प्राइज नो एरर। ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है या ऑप्शन डी नो एरर है। फ्रेंड्स गेस योर आंसर। 79 वंस अगेन बी, ए सक्सीडेड टू, यहां पर टू गेट, गेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गेटिंग।
ही सक्सीडेड इन गेटिंग द प्राइज, यहाँ पर 2 नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 80, इट इज यू हु हैज डन दिस, नो एरर। ये तो इजी है, कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, सी में मिस्टेक है, ऑप्शन डी नो एरर है। फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु है, और ये यू जो आया, ये हैज़ जो आया है यू के लिए आया है, तो यू कैसा प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज़ का क्या हो जाएगा, हैव। ओके फ्रेंड्स, यहाँ इज इट के लिए आया है, और यहाँ जो हैज़ है यू के लिए आया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, हैज़ की जगह पर हैव। नेक्स्ट 81, द टेररिस्ट अटैक्ड ऑन द ताज, नो एरर। चलिए अपना आंसर गेस करिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन डी नो एरर है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स गेस योर आंसर वंस अगेन फ्रेंड्स। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है इसमें फ्रेंड्स, जब अटैक वर्ब के रूप में आता है एज अ वर्ब, एज अ वर्ब, जब अटैक एज अ वर्ब आएगा तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, यहाँ पर ऑन नहीं यूज होगा। ऑन क्या है, सुपरफ्लुअस है। ओके, ऑन अटैक के बाद कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी जब वर्ब के रूप में आएगा। फ्रेंड्स, जब नाउन के रूप में आएगा तब आप ऑन यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वर्ब के रूप में आएगा अटैक तो आप कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आई ज्वाइनेड दिस जॉब इन अगस्त, नो एरर। मैंने ज्वाइन किया ये जॉब अगस्त के महीने में। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर या डी नो एरर। गेस योर आंसर फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, आई ज्वाइनेड दिस जॉब इन अगस्त सेंटेंस राइट है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। ये सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं है, आंसर होगा डी, नो एरर। ओके, अगस्त के महीने में मैंने जॉब ये ज्वाइन की थी, सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83, फेयर सीड टाइम हैड माई शाउल एंड आई ग्रीव अप, फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड बाई फियर इज अ कोट फ्रॉम। ये कोट कहाँ से लिया गया है, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? फेयर सीड टाइम हैड माई शाउल एंड आई ग्रीव अप, फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड बाई फियर इज ए कोट। किस पोएम का है? ओड टू ड्यूटी, लूसी पोएम, प्रेल्यूड बुक फर्स्ट, प्रेल्यूड बुक सेकेंड। फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। गेस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 फ्रेंड्स, ये प्रेल्यूड बुक फर्स्ट की लाइनें हैं। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन। इसमें से कौन सेंटेंस करेक्ट है? शी टोल्ड मी वेयर आई वॉज बर्न, शी टोल्ड मी वेयर आई वॉज, या ऑप्शन बी शी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज, या ऑप्शन सी शी आस्क्ड मी हु आई वॉज। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट या ऑप्शन डी, इनमें से कोई राइट नहीं है, नन ऑफ दीज। माय डियर फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। सी इज द राइट आंसर, शी आस्क्ड मी हु आई वॉज, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 85, दिस पोएम इज एन एपिक फ्रॉम कंपोज्ड बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई ये एपिक पोएम है। इट्स टाइटल नेम, इट्स हीरो, नेम ऑफ द पोएम, और इस पोएम का नाम बताना है। पोएम का क्या नाम है? मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेली, शेक्सपियर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दिस पोएम इज एन एपिक पोएम, ये एपिक पोएम है विलियम ब्लेक की। पोएम का टाइटल क्या है? मिल्टन है, शेली है, वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है। फ्रेंड्स, मिल्टन इज द राइट आंसर। मिल्टन नाम की पोएम किसने लिखा? विलियम ब्लेक ने लिखा। और फ्रेंड्स, टू मिल्टन किसने लिखा? ये भी ध्यान दीजिए लीजिए। टू मिल्टन किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। इसी का दूसरा नाम है लंदन 1802। टू मिल्टन किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ। मिल्टन किसने लिखा? विलियम ब्लेक। ध्यान दीजिए, जब मिल्टन आएगा विलियम ब्लेक,
टू मिल्टन आएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। टू मिल्टन का अदर नेम क्या है? लंदन 1802, लंदन 1802। ओके, नेक्स्ट। समझ में आया फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 86। कूल एंड हेल आर एडजेक्टिव्स व्हिच आर मेड फ्रॉम चिल एंड हेल रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर चिल एंड हेल? यहाँ पर बताना है चिल एंड हेल क्या है। यहाँ पर वर्ब है, नाउन्स है, प्रॉपर नाउन है, प्रोनाउंस है। फ्रेंड्स गेस करिए। कूल एंड हेल आर एडजेक्टिव्स व्हिच आर मेड चिल एंड हेल रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर चिल एंड हेल? क्या आंसर यहाँ पर सही है? प्रॉपर नाउन है, वर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ पोएम एलेजियक स्टेंजा वाज सजेस्टेड बाई अ पिक्चर पील कास्टल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाई। ध्यान दीजिए, वर्ड्सवर्थ की पोएम है एलेजियक स्टेंजा वाज सजेस्टेड बाई ए पिक्चर पील कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाई। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्लेचर, ऑप्शन बी रस्किन, ऑप्शन सी पेटर, ऑप्शन डी सर जॉर्ज बी मॉन्ट। व्हाट विल बी द राइट? गेस योर आंसर। फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स एक छोटा सा पैसेज है क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर के 97 तक। देख लीजिए आप लोग। द पोएट इज एवर प्रेजेंट इन एवरी मैन बट रिमेन्स हिडन एंड कम्स आउट ओनली व्हेन द वर्ल्ड ऑफ थॉर्नी सर्कमस मेक्स हिम bleed from inside. It is the worldly world that provides a ground for poetic seed to grow. The manure of joy helps him in its rapid growth. The shower of pain gives it beating to its heart, and finally it sprouts. The seed turns into bud and bud into flower with leaves. द पोएट्स माइंड बिकम्स आई स्काई। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी। द पोएट्स माइंड बिकम्स आई स्काई वेयर ही पेंट्स a rainbow of life that appears with its 7 colors. It consists of bright color love. Bright color क्या होगा? Love. The devotional color is offense God. The green fertile color is relations. Background color is society. Okay. Patriotic color country. The sacrificing color is living others, and finally dull neurotic color is worldly temptation. Okay. The poet is very sensitive, keen observation. As a small fable stares sea of his mind. Each stare makes explore the unexplored domain, searching something new, unique of light. Concernation, his keen observation and minute observation make him a poet. He is quite different from practical man, a worldly man who keeps his eyes, ears closed, the inner of wise his heart. The poet feels a pain others as his own and gives outlet to their feelings through his pen. With his pen he combs sea of life, and in consequence he gets sweet as well as position. Now it becomes his moral duty communicate to poor world not to be tempted by the sweet stynic poison. He treats the parallel world with his pen. Ask the take nectar that promises मोक्ष और निर्वाण। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाइए। पैसेज में कंप्रहेंसिव है फ्रेंड्स, इसमें टाइम तो लगता ही है और आप पैसेज से बच नहीं सकते। यहाँ स्किप कर देंगे, लेकिन आप एग्जाम में कैसे स्किप कर सकते हैं?
हाउ डज अ पोएट रिमेन इन एवरी मैन। फ्रेंड्स पैराग्राफ में बताया गया है एवरी मैन कैसे रहता है, प्रेजेंट, नेवर प्रेजेंट, नन या हिडन। बी इज द राइट आंसर, हिडन। ओके। व्हाट डज द विंड थ्रोनी सर्कमिस मेक हिम, टू ब्लीड फ्रॉम आउटसाइड, टू ब्लीड फ्रॉम इनसाइड, टू फील ब्लड या टू ब्लीड नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड। क्या राइट होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 89 यदि आपने ध्यान दिया होगा तो टू ब्लीड फ्रॉम इनसाइड, बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, द राइटर कंपेयर्स द माइंड ऑफ पोएट टू स्काई, क्लाउड, फ्लावर, सोयल। फ्रेंड्स यहाँ पर कवि की तुलना जो की गई है वो स्काई से की गई। किससे की गई? स्काई। ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्काई, SKY। ओके। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91, द डल न्यूरेटिक कलर इज ऑफ सेक्रीफाइस, वर्ल्डली टेम्पटेशन, रिलेशन, डिवोशन। फ्रेंड्स यदि आपने देखा होगा तो वर्ल्डली टेम्पटेशन की बात करता है न्यूरेटिक कलर, बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, अ वर्ल्डली मैन कीप्स हिज आईज एंड ईयर्स क्लोज्ड। इसका मतलब क्या होता है? आइज एंड ईयर क्लोज यहाँ बताना है। वॉइस ऑफ प्यूपिल, वॉइस ऑफ लव, द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आँख कान लगाना, पास में रखना। फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डज पेन गिव टू अ पोएट, एन आउटलेट फॉर हिज फीलिंग, अ काइंड ऑफ सेटिस्फिकेशन या ऑप्शन सी वर्ल्डली प्लीजर या ऑप्शन डी स्पिरिचुअलिज्म। फ्रेंड्स व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 पैसेज आप ध्यान से ध्यान देंगे तो वहाँ पर बताया गया एन आउटलेट फॉर हिज फीलिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एन आउटलेट फॉर हिज फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट आर द पर्टिकुलर थिंग्स दैट आर इसेंशियल फॉर बीइंग ए पोएट। पोएट के लिए कौन सी क्वालिटी हैं जो जरूरी हैं, आवश्यक हैं? ऑप्शन ए मटेरियलिज्म एंड प्रैक्टिकल नॉलेज या ऑप्शन बी नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड द वर्ल्ड या ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ प्रोसोडी लैंग्वेज या ऑप्शन डी कीन ऑब्जर्वेशन, असप्शन एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स पोएट के लिए क्या जरूरी है? पार्टिकुलर थिंग्स। 94 क्वेश्चन। फ्रेंड्स कीन ऑब्जर्वेशन एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द वर्ड कंसिक्वेंस मीन्स। कंसिक्वेंस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, रिजल्ट, सीक्वेंस। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95, कंसिक्वेंस मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम। पैराग्राफ में परिणाम की बात की गई है, कंसिक्वेंस मीन्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 96, व्हाट डज अ पोएट ट्राई टू क्रिएट विथ हिज पेन। अपने पेन के माध्यम से कवि क्या प्रयास करता है क्रिएट करने का? मनी, पीस, पैरेलल वर्ल्ड, एकेडमिक वर्ल्ड। फ्रेंड्स यदि आपने सही से गौर किया होगा तो पैरेलल वर्ल्ड की बात करता है कवि अपने पेन से क्रिएट करने की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ही इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल मैन, अ वर्ल्डली मैन हु कीप्स हिज आइज एंड ईयर्स क्लोज्ड, द इनर वॉइस। देखिए फ्रेंड यहाँ पर साफ साफ कहा गया द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट, द वन वर्ड फॉर अंडरलाइंड फ्रेज। इसके लिए एक वर्ड में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हार्ट अटैक, हार्ट्स वाइज, कंसाइंस या सब कंसनेस। फ्रेंड्स ये दिया गया है द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट, अंतर आत्मा की आवाज़ के लिए फ्रेंड्स आप क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 97 इजी वन है, कंसाइंस इज द राइट आंसर, सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इट वॉज द पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, ही कमेंस इन 1979, finished in 1805. It presents the impressions of Wordsworth's mind from his earliest recollection till nature, mature manhood. This poetic collection is
फ्रेंड्स बताना है कि वर्ड्सवर्थ का एक कौन सा वर्क है जो 1799 में लिखना शुरू हो गया, 1805 में कंप्लीट हुआ और 1850 में पब्लिश्ड हुआ। वो कौन सा है फ्रेंड्स? रिक्लूज है, बॉर्डर्स है, द प्रेल्यूड है, लिरिकल बैलाड्स है। गेस योर आंसर फ्रेंड्स। प्रेल्यूड इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, 1805 में कंप्लीट होता है, 1799 में 1799 में लिखना प्रारंभ करते हैं ये, फिर 1850 में मैरी हचिंसन के द्वारा इनकी मृत्यु के बाद इसको पब्लिश कराया जाता है। फ्रेंड्स द प्रेल्यूड इज द राइट आंसर। कितनी बुक्स हैं फ्रेंड्स? 14 बुक्स हैं। कितनी है? 14 बुक्स हैं प्रेल्यूड में। 99 क्वेश्चन, माई हेयर डैश ब्लैक, यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? आर इज विल सेल। माई हेयर आर इज विल सेल। फ्रेंड्स हेयर कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब इज द राइट आंसर, बी। ओके, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। नेक्स्ट, टू ग्रीज समवन पाम मीन्स, इडियम है ये। टू ग्रीज समवन पाम मीन्स क्या होगा? टू स्मूथ, टू मेक डर्टी, टू ब्राइब, टू स्वीटेन। फ्रेंड्स टू ग्रीज द पाम मीन्स होता है किसी को रिश्वत देना, टू ब्राइब, सी इज द राइट आंसर। ओके, टू ग्रीज द समवन मीन्स क्या हो जाएगा? टू ग्रीज समवन पाम मीन्स होगा टू ब्राइब, रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, फ्रेंच लीव मीन्स, फ्रेंच लीव मीन्स क्या होगा? ऑप्शन ए प्रेजेंस इन अब्सेंस, ऑप्शन बी अब्सेंस नोइंगली, या ऑप्शन सी अब्सेंस विदाउट लीव, या ऑप्शन डी अब्सेंस विथ लीव। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट, या ऑप्शन डी राइट। फ्रेंड्स व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स फ्रेंच लीव मीन्स होता है अब्सेंस विदाउट लीव, सी इज द राइट आंसर। किलिंग ऑफ रेस, किलिंग ऑफ रेस क्या होता है फ्रेंड्स? चलिए, किलिंग ऑफ रेस, होमिसाइड, पैट्रिसाइड, जेनोसाइड। व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 102, फ्रेंड्स होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन, पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ फादर, जेनोसाइड इज द राइट आंसर, किलिंग ऑफ रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नो सूनर द टीचर इंटर द क्लास, द बॉयज स्टूड अप। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन बॉयज स्टूड अप। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन बॉयज स्टूड अप। इनमें से कौन सा सेंटेंस राइट है, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में है फ्रेंड्स नो सूनर के बाद आपको याद रखना है नो सूनर आएगा, इनवर्जन होगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ओके, प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकती है? 2 आ सकती हैं। डिड, अगर यहाँ पर डिड आएगी तो B1 यूज किया जाएगा, अगर यहाँ पर हैड आ रहा है तो यहाँ पर B3 यूज किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नो सूनर के बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो दैन से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? दैन से स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? नो सूनर से सेंटेंस है तो आपको या तो डिड मिलेगा या फिर हैड मिलेगा। ये नहीं मिल रहा, सेंटेंस रॉन्ग है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ये डिड मिलेगा तो B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर हैड मिल रहा है तो क्या होगा? B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो दैन से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? दैन, THAN। देख लीजिए इसमें से कौन सा राइट है। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास दैन द बॉयज स्टूड अप। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डिड यूज किया गया, यहाँ पर इंटर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला सेंटेंस देख लीजिए फ्रेंड, नो सूनर, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं किया गया है इसलिए रॉन्ग हो गया। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, ओवल साउंड्स आर रिपीटेड इन ए लाइन, दिस फिगर इज। जब ओवल साउंड्स को रिपीट किया था किसी लाइन में तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? अजोनेंस होता है, रेपिटिशन होता है, ओनोमोटोपोइया होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होता है। फ्रेंड्स गेस योर आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, ओवल साउंड्स को जब रिपीट किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अजोनेंस होगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, ओनोमोटोपोइया क्या होता है? जब किसी साउंड को दर्शाता है।
व्हिच इज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है इसमें फ्रेंड्स, आपको बताना है। रिबेलियन की स्पेलिंग करेक्ट है, कंपेगन की स्पेलिंग राइट है, रिसीट की स्पेलिंग राइट है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई राइट नहीं है। फ्रेंड ध्यान दीजिए, सही स्पेलिंग यहाँ पर बी है। रिबेलियन की स्पेलिंग क्यों रॉन्ग है, क्योंकि REVELLION, रिबेलियन में डबल एल होता है। रिसीट की स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि क्या होगी, RECEIPT, ओके, रिसीट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द गैप विद करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इज नॉन डैश, एट मी, फॉर मी, बाय मी, टू मी। क्या फिलअप करेंगे आप लोग, अपना आंसर गेस करें। आप लोग क्या फिलअप करेंगे, फ्रेंड्स गेस योर आंसर। ही इज नॉन टू मी, डी इज द राइट आंसर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है। हु डज नॉट नो मी, मुझे कौन नहीं जानता है, इसका मतलब सभी लोग मुझे जानते हैं। ऑप्शन ए, एवरीवन नोज मी। ऑप्शन बी, आई नो एवरीवन। ऑप्शन सी, हु नोज मी। या ऑप्शन डी, नो बॉडी नोज मी। फ्रेंड्स, हु डज नॉट नो मी, इसका असर्टिव सेंटेंस क्या होगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि हु डज नॉट नो मी, मुझे कौन नहीं जानता है, मतलब हर व्यक्ति मुझे जानता है, एवरी वन नोज मी इज द राइट आंसर। ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी बात ध्यान रखना है कि सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलने पाए, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। चलिए 8 से लेकर के 10 तक सब्जेक्ट एग्रीमेंट का एक टॉपिक है। चलिए आप लोग सही करिए। आई डैश आ प्रोनाउन, एम यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। सही से आंसर दीजिएगा फ्रेंड, रॉन्ग कर सकते हैं आप लोग। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, आई के साथ एम यूज कर देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आई के हिसाब से नहीं आएगी। किसके हिसाब से आएगी, आई इज ए प्रोनाउन, यहाँ पर वर्ब लगाना है प्रोनाउन के अनुसार। तो ए मीन्स एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज राइट होगा। क्या राइट होगा, इज। ऑप्शन ए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इज। आई इज अ प्रोनाउन। यदि यही सेंटेंस आ जाए तो बहुत से लोग इसमें एम लगा करके चले आएंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, 109, स्वीट डैश यूजेज ऑफ द एडवर्सिटी। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी हैड। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइनें ली गई हैं। स्वीट आर द यूजेज ऑफ द एडवर्सिटी। ड्यूक सीनियर बोलता है, इतना मैंने बता दिया, ड्यूक सीनियर बोलता है स्वीट, अब तो याद होगा ना, आर, स्वीट आर द यूजेज ऑफ द एडवर्सिटी। फ्रेंड्स यहाँ पर स्वीट के अनुसार आर नहीं लगा, यहाँ पर यूजेज के अनुसार यहाँ पर आर यूज किया गया है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ द एडवर्सिटी, इन लाइनों को कौन बोलता है, ड्यूक सीनियर बोलता है। कौन बोलता है, ड्यूक सीनियर। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ड्यूक सीनियर कहाँ का करेक्टर है, एज यू लाइक इट, या 12th नाइट, या मिडसमर नाइट ड्रीम। नेक्स्ट, इट नेवर डैश बट पॉर्स। फ्रेंड्स एंड बट जो कंजक्शन ऐसे हैं जो एक समान वर्ब की तुलना करते हैं, एक समान वर्ब लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर रैन इज द राइट आंसर, इट नेवर रैन्स बट पॉर्स इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स एक मिनट, फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन 11 जो है
मिस है, ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इमर्सन ने विलियम वर्ड्सवर्थ की किस रचना को हाई वाटर मार्क कहा है। हाई वाटर मार्क, हाई वाटर मार्क। फ्रेंड्स, ये बात किसने कही? इमर्सन ने कही है। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को कहा? यही क्वेश्चन है 11 आपका 111। ऑप्शन ए इंटरनबी, ऑप्शन बी द प्रेल्यूड, ऑप्शन सी द लीच गैदरर, ऑप्शन डी द इमोर्टैलिटी ओड। फ्रेंड्स, इजी है, आप लोगों को पता होगा। इमोर्टैलिटी ओड इज द राइट आंसर। इमोर्टैलिटी ओड को इमर्सन ने हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री बताया है। नेक्स्ट, व्हिच इज द करेक्ट स्पेलिंग? फ्रेंड्स, मिस डिमनियर की स्पेलिंग राइट बताना है। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग? फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। मिस डिमनियर की राइट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग? फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। MIS मिस, डी MEANOUR, MIS मिस, फिर DEMEANOUR, मिस डिमनियर। इसका मतलब होता है बर्ताव, एक प्रकार का व्यवहार। मैचिंग कर लीजिए, MISDMEANOUR। फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर। मिस डिमनियर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? MISDEMEANOUR। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बर्ताव। क्वेश्चन नंबर 113, इट इज अ स्टोरी इन वर्स। स्टोरी इन वर्स, ऑप्शन ए एपिक, ऑप्शन बी सोनेट, ऑप्शन सी ओड, ऑप्शन डी बैलाड। फ्रेंड्स, क्या राइट है? स्टोरी इन वर्स, एपिक होगा, सोनेट होगा, ओड होगा, बैलाड होगा। फ्रेंड्स, स्टोरी इन वर्स क्या हो जाएगा? बैलेट। क्या हो जाएगा? बैलेट। बैलेट मीन्स होता है डांसिंग सॉन्ग। क्या होता है? डांसिंग सॉन्ग। ओके, बैलेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर, इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का अर्थ क्या होता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए ब्लूडी, ऑप्शन बी डेलिबरेटली, ऑप्शन सी कोल्ड बिहेवियर, ऑप्शन डी डेड बॉडी। क्या होगा? इन कोल्ड ब्लड, ऑप्शन ए ब्लडी होगा, ऑप्शन बी डेलिबरेटली होगा, ऑप्शन सी कोल्ड बिहेवियर होगा, या ऑप्शन डी डेड बॉडी होगा। व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग? फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, बी इज द राइट आंसर। इन कोल्ड ब्लड मीन्स होता है डेलिबरेटली, जानबूझकर, जानकारी में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सोलाइटरी रीपर वाज कंपोज आफ्टर ए टूर ऑफ स्कॉटलैंड 1805 एंड पब्लिश्ड इन। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि सोलाइटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है ये 1805 में लिखी गई, जब स्कॉटलैंड के टूर पर गए थे, भ्रमण पर गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ अपने सिस्टर के साथ। 1805 में इन्होंने ये लिखा। पब्लिश्ड कब हुई? 1807, 1809, 1810, 1811। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड, गेस योर आंसर। ए इज द राइट आंसर, 1807। 1805 में पोएम लिखते हैं, 1807 पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की कब आती है? 1807, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सी पोएम पब्लिश्ड होती हैं, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। उसी में ये सोलाइटरी रीपर जो है पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट,
इंसर्ट द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड भरना है यहाँ पर। आई डैश टू गो, शैल बी ओब्लाइज्ड, विल ओब्लाइज, शैल ओब्लाइज, ओब्लाइज्ड। चलिए फ्रेंड्स फिलअप करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर, गेस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, आई शैल बी ओब्लाइज्ड, पैसिव आई से, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Where did Wordsworth mention Grace on the death of Richard Best? विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रेस की मृत्यु को ऑन रिचर्ड बेस्ट को कहाँ पर मेंशन करते हैं? ऑप्शन ए प्रल्यूड, ऑप्शन बी द रिक्लूज, ऑप्शन सी टिंटर्न अवे, ऑप्शन डी द प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स, द प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। डी इज द राइट आंसर, प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिए, प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1800। ओके, 4 एडिशन आते हैं फ्रेंड्स, याद करिए। 1789, 1802, 1805। प्रथम एडिशन 1798, दूसरा 1800, तीसरा 1802, फोर्थ 1805। और फ्रेंड्स, नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन सम्मिलित किया गया था, वो था 1802, यानी थर्ड एडिशन। कौन सा एडिशन? थर्ड। ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 18, 19। पंक्चुएशन से क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। द सोल्जर सेड ब्रेवो वी हैव ऑन। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्टली है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। चलिए अपना आंसर गेस करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स? द सोल्जर सेड, द सोल्जर सेड, सेड के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए नहीं होगा। फ्रेंड्स, ब्रेवो के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉट द थीफ। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। गेस योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं, आपको रेडी रहना है फेस टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। फ्रेंड, द पुलिस हैविंग, अराइव्ड के बाद कॉमा लगना चाहिए। ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड मीन्स क्या होता है? वार्निंग, ह्यूमन नेचर, डेंजरस मैन, नॉन वेजिटेरियन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, गेस योर आंसर। बी इज द राइट आंसर। ओके, फ्लैश एंड ब्लड मीन्स होता है ह्यूमन नेचर। यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरना है। व्हेन आई लिसेंड डैश हर ट्रेजिक टेल, आई वाज मूव्ड डैश। चलिए क्या फिलअप करेंगे? ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट या ऑप्शन डी राइट। व्हेन आई लिसेंड डैश हर ट्रेजिक टेल, जब मैंने उसकी दुखांत घटना को मैंने सुना तो आई वाज मूव्ड टीयर्स। गेस योर आंसर। फ्रेंड्स, लिसेंड टू हर, आई वाज मूव्ड टू टीयर्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चेंज फ्रॉम अ सीरियस सब्जेक्ट टू डिसअपॉइंटिंग वन आर फ्रॉम सबलाइम रेडिकुलस राइटिंग स्पीच इज नोन एज।
फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। चेंज फ्रॉम सीरियस सब्जेक्ट, सीरियस सब्जेक्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है वन ऑफ द सबलाइम रेडिकुलस, एक मजाकिया टाइप में, उसको क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स, लेटोटीज, ट्रांसफर एपिथेट या बैथोज। जब कोई स्टोरी चल रही हो सीरियस से कॉमेडी की तरफ आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बैथोज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बैथोज का अदर नेम क्या है फ्रेंड्स? याद कर लीजिए, एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स का ही एक नाम है बैथोज। जो बैथोज है वही एंटी क्लाइमैक्स है, क्योंकि फ्रेंड्स एंटी क्लाइमैक्स में भी वही होता है, अचानक स्टोरी चेंज हो जाती है। बैथोज में वही है, सीरियस ट्रेजेडी अचानक कॉमेडी की तरफ आ जाती है। फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, बैथोज। नेक्स्ट, लेट नॉट रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क बी ए कोच फॉर लग्जरी एंड डिमांडेड इंसेसेंट। दीज लाइन्स आर फ्रॉम शेक्सपियर्स हेमलेट। हु स्पीक दीज लाइन्स? ये हेमलेट में लाइनें कौन बोलता है? लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क बी ए काउच फॉर लग्जरी एंड डिमांडेड इंसेस्ट। दीज लाइन्स आर स्पोकन शेक्सपियर्स हेमलेट। कौन लाइन बोलता है? हेमलेट बोलता है, घोस्ट बोलता है, होरेशियो बोलता है, पोलोनियस बोलता है। फ्रेंड्स गेस योर आंसर। घोस्ट इज द राइट आंसर। भूत बोलता है लाइनें। कौन बोलता है? भूत। हेमलेट का फादर। नेक्स्ट फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, द मेटाफिजिकल पोएट्स वेयर मेन लर्निंग एंड टू शो देयर लर्निंग वाज देयर होल endeavor, but unluckily resolving to show it in rhyme. Instead of writing poetry, they only wrote verses. They very often such verses as stood the trial of the finger better than of the ear, for the modulation was too imperfect that they were only found to be verses counting syllable. The most heterogeneous ideas are yoked by violence together. Nature and art are ransacked for illustrations, comparisons, and allusions. Their learning instructs and their subtlety surprise, but the reader commonly thinks is imprudent, dearly bought, and though he sometimes admires, is seldom pleased. Friends, ये जो स्टेटमेंट है, दीज स्टेटमेंट क्रिटिक अबाउट मेटाफिजिकल पोएट, ये स्टेटमेंट मेटाफिजिकल पोएट के बारे में है। किसने दिया? ड्राइडेन ने, इलियट ने, कोलरिज ने, डॉक्टर जॉनसन ने। चलिए अपना आंसर गेस करिए। फ्रेंड्स डॉक्टर जॉनसन इज द राइट आंसर, डी। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोगों ने पूरे 125 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों ने कितना स्कोर किया आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पीरियोडिकल रिटेन बाय वोमेन फॉर वोमेन। इट इज़ लूजली मॉडल्ड ऑफ spectated by edition and still it is launched in 1744. It is brought out by Eliza Haywood. Its name is, फ्रेंड्स बताना है कि ये जो टर्म आया 1744 में आया, किसके द्वारा? एलिजा हेवुड के द्वारा। कौन सा है ये? फीमेल टेटलर है, वोमेन स्पेक्टेटर है, या फिर फेमिनिस्ट स्पेक्टेटर है, या फीमेल स्पेक्टेटर है? व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रेंड्स? फ्रेंड डी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।